तो ये गेट 2019 में बहुत ही बेहतरीन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा ही मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। काफी मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हल्का सा इसका थ्योरी देख लेते हैं, ताकि हर वैरायटी के लोग इसको एंजॉय कर पाए इस क्वेश्चन को। जिन्हें थ्योरी हल्का सा नहीं आता है उनके लिए एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो जब हम लोग इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग दो केसेस पढ़ते हैं, कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस। ठीक है, तो हम लोग अभी कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस देख रहे हैं। ठीक है, तो जब कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें ऐसा समझ लो कि इस पाइप के अराउंड एक कॉइल लपेटा हुआ है और उससे कांस्टेंट हीट फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, जो मीन टेम्परेचर है जिससे फ्लूइड जो है अंदर आ रहा है, दैट इज TMI। ये देखो TMI इनलेट पे मीन टेम्परेचर, और एग्जिट पे जो मीन टेम्परेचर है दैट इज TME। ठीक है, हमें यही देखना है कि ये मीन टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग x पे जाकर के एक dx का एक हल्का सा एलिमेंटल ले लेते हैं, और एलिमेंट के राइट साइड में जो टेम्परेचर है दैट इज Tm प्लस dm, और लेफ्ट साइड में Tm है। ठीक है, अब कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस है, तो जो हीट फ्लक्स है वो तो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, पर जो मीन टेम्परेचर होगा वो x का फंक्शन होगा। जो सरफेस है, जो सरफेस का जो टेम्परेचर है दैट विल बी आल्सो द फंक्शन ऑफ x। पर कैसे, वही हम लोग प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, और किस तरह का वेरिएशन होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना होगा, जो हीट फ्लक्स बाहर निकल रहा है, रेडिएट हो रहा है, इनटू टोटल पेरीमीटर पे ये वायर लपेटा हुआ है, तो क्यू डॉट इंटू 2 पाई RL दैट इज पाई DL। ठीक है, अब हम लोग इस छोटे से एलिमेंटल पर एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी अंदर आ रहा है दैट इज इस पोर्शन में, जैसे क्यू डॉट इंटू पाई DL हम लोग पूरे में लिखे, इस छोटे से एलिमेंट का जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा दैट इज क्यू इंटू 2 पाई RX, इस छोटे से एलिमेंट का ये वाला। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे पाई डी यानी 2 पाई RX इज इक्वल्स टू, ये जो एनर्जी है वो दैट विल बी इंक्रीज इन एंथैल्पी। ठीक है, जो हम लोग एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो दैट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब क्या है, इंक्रीज इन एंथैल्पी रेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओपन सिस्टम है ना, तो क्यू डॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई प्लस WCV प्लस डेल्टा एच। अब देखो इसमें सभी टर्म जीरो है, WCV जीरो है, डेल्टा पी जीरो है, डेल्टा के जीरो है, तो क्यू डॉट बराबर डेल्टा एच। तो वही है, क्यू डॉट हम लोग लिख दिए क्यू क्यू इंटू पाई डी इंटू डी एक्स, और डेल्टा एच इंक्रीज इन इंथैल्पी हो जाएगा एम डॉट सी पी इंटू डी टी एम। तो यहाँ से डी टी एम बाई डी एक्स आ जाएगा एक कांस्टेंट टर्म के बराबर। मतलब जो मीन टेम्परेचर है दैट विल नॉट वेरी अलोंग द लेंथ, उसका स्लोप, सॉरी उसका स्लोप जो है वो वेरी नहीं करेगा, उसका स्लोप एक कांस्टेंट होगा। तो एक कांस्टेंट लाइन जो है पूरे लेंथ में मेरे को मिल जाएगा, एक लीनियर लाइन मिल जाएगा पूरे लेंथ में। ये देखो ये पूरा लाइन जो है ये मीन टेम्परेचर का वेरिएशन है। अब हमको देखना है कि सरफेस टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ, नो मैटर कि डेवलपिंग रीजन है या डेवलप रीजन है, पूरे में ये लाइन जो है एक लीनियर लाइन आएगा। ठीक है, पर हाँ सरफेस टेम्परेचर का जो लाइन है वो सिर्फ डेवलप्ड रीजन में एक लीनियर लाइन आएगा, डेवलपिंग रीजन में एक लीनियर लाइन नहीं आएगा। कैसे, तो हम लोग अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएं फॉर डेवलप रीजन, ठीक है, अभी डेवलप रीजन का बात कर रहे हैं, डेवलपिंग डेवलपिंग का थोड़ा देर बाद में करेंगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू एच इंटू टी एस माइनस टी एम होता है। ठीक है, अच्छा डेवलपिंग रीजन में जो H होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ये डेवलप्ड रीजन में जो H होता है एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो कांस्टेंट हो जाता है। डेवलपिंग रीजन में डिक्रीज होता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो Q कांस्टेंट, H कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टर्म को भी तो कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये टर्म कांस्टेंट कैसे होगा, Ts माइनस टी, मतलब सरफेस टेम्परेचर और मीन टेम्परेचर के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और जो मीन टेम्परेचर है, जो बल्क मीन टेम्परेचर है वो तो एक लीनियर लाइन है, तो सरफेस टेम्परेचर को भी एक लीनियर लाइन में बनना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच का गैप जो है वो कांस्टेंट हो पाएगा। ठीक है, अब डेवलपिंग रीजन का जब हम लोग एनालिसिस करें,
तो Q कांस्टेंट है लेकिन H डिक्रीज हो रहा है, तो ये TS माइनस TM बढ़ना होगा। ये देखो ये शुरू में कम है, बाद में ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस इतना सा कंसेप्ट इसमें है और इससे ये सवाल हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो वॉल ऑफ कांस्टेंट डायमीटर पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर इज हीटेड uniformly by Q double dash by wrapping a heater around it, ठीक है। The flow at the inlet to the pipe is hydrodynamically fully developed. The fluid is incompressible and the flow is considered to be the laminar and steady, ठीक है। द बल्क टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड एट द एंट्री, देखो इस डायग्राम को देखो, द बल्क टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड एट एंट्री इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट द इनलेट एंड 50 डिग्री सेल्सियस एट द एग्जिट, ठीक है। द वॉल टेम्परेचर आर मेजर्ड एट 3 लोकेशन पी क्यू आर। अच्छा, सरफेस का टेम्परेचर हमें पी क्यू आर ये 3 लोकेशन पे दे रखा है। हमें बताना है कि फ्लो जो है फुल्ली डेवलप्ड किन किन लोकेशन पे है। ऑप्शन जो दिए हुए थे, ऑप्शन ए दिया हुआ था पी क्यू आर तीनों जगह, ऑप्शन बी सिर्फ क्यू एंड आर में फुल्ली डेवलप था, ऑप्शन सी कुछ दे दिया था पी और आर में, ऑप्शन डी कुछ ऐसा दे दिया था, ठीक है। तो हम लोग को बताना है फुल्ली डेवलप्ड कहाँ पे होगा। देखो फुल्ली डेवलप्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड में हम लोग अभी देखे हैं कि ये जो TS माइनस TM का गैप है अगर वो कांस्टेंट है तो फुल्ली डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने दो मेरे को, क्वेश्चन वाले ने बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेक करने का कोशिश किया है इसमें। फॉर फुल्ली डेवलप्ड TS माइनस TM जो वॉल का टेम्परेचर है और जो मीन टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए। देखो द बल्क टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड एट द fluid is equals to 0 डिग्री सेल्सियस at the inlet and 50 डिग्री सेल्सियस at the exit। मतलब कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है at the entry and 50 डिग्री सेल्सियस at the exit, ठीक है। मतलब x is equals to 0 पे जो बल्क मीन टेम्परेचर है वो 0 है और x is equals to L, L कितना है 0.2, 0.2 का गैप दे रखा है, तो ये टोटल गैप कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 1 मीटर पे जो है वो बल्क मीन टेम्परेचर वो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका वेरिएशन कैसा आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू 50 माइनस 50 स्लोप आ जाएगा 50/1 और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। इंटरसेप्ट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना हमें क्लैरिटी है। ये लिनियर लाइन क्यों बना, अरे भाई लिनियर लाइन इसलिए बना क्योंकि मीन टेम्परेचर जो होता है वो डेवलपिंग रीजन हो चाहे डेवलप रीजन हो थ्रू आउट ये कांस्टेंट लाइन बनता है, ठीक है। इसलिए ये लिनियर लाइन बना, ठीक है। अच्छा, सरफेस का टेम्परेचर इसने दिया हुआ P पे 50, तो P पे हम अगर मीन टेम्परेचर देखना चाहें कि P पे कितना है, अच्छा P कहाँ पे है वो नहीं लिखा मैंने, एक मिनट रुक जाओ। P जो है ये यहाँ पे, Q जो है ये यहाँ पे है और R यहाँ पे है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो PQR यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो P पे मेरा वॉल का टेम्परेचर 50 है और मीन टेम्परेचर P पे कितना है 0.4 टाइम्स 50 यानी 50 इंटू 4/10, हाँ 50 इंटू में ये तो 20 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 20 ही है। P पे जो मीन टेम्परेचर है डेट इज 20, तो P पे जो मीन टेम्परेचर है 20 है, Q पे कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.6 डेट इज इक्वल टू 50 इंटू 6/10, 10 5 30 आ जाएगा। और R पे कितना हो जाएगा मीन टेम्परेचर 50 इंटू 0.8 यानी 40, ठीक है। और P पे वॉल का टेम्परेचर कितना है 50, Q पे वॉल का टेम्परेचर कितना 80, R पे वॉल का टेम्परेचर कितना है 90। अब इन दोनों का गैप जो है कांस्टेंट होना चाहिए,
अगर हम लोग डेवलप्ड रीजन में हैं तो 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचता है, 80 में से 30 जाएगा 50 बचता है, 90 में से 40 जाएगा 50 बचता है। सिर्फ इन दोनों केस में यानी Q और R में ही मेरा गैप कांस्टेंट है, P और Q के लिए गैप कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि जो पॉइंट P है डेट इज नॉट इन द डेवलप्ड रीजन। ठीक है, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड रीजन में रहता तो तीनों पॉइंट पी क्यू आर का जो गैप होता वो कांस्टेंट होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये था कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा है पर इतना भी नहीं है कि मतलब थोड़ा एक दो बार पढ़ेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। ठीक है, बस इसका लेंथ दिखने में बड़ा है। ठीक है।